हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ सोलर सेल के बारे में कि आखिर में सोलर सेल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर सोलर सेल के यहाँ पे 4 टाइप होते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे 3 टाइप होती थी, अभी एक नई यहाँ पे सोलर सेल की निर्माण कर दी गई है। जो अभी की जो सोलर पैनल आते हैं उसमें ये जो नज़र आ रही है आपके सामने हाफ कट सोलर सेल, जो बाइफेशियल सोलर सेल है, इसका उपयोग होती है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि अभी इम्प्रूव कर दी गई है सोलर सेल में। ठीक है, जो अभी के जितने भी यहाँ पे सोलर जो मॉड्यूल आ रहे हैं उसमें ये आपको हाफ कट सोलर सेल वाले ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं और बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। ठीक है, अभी के जनरेशन के अपेक्षा। ठीक है, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में सोलर सेल आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो आपको बता दें कि सोलर सेल एक तरह का यहाँ पे नॉन मैकेनिकल डिवाइस होती है जो सिलिकॉन मटेरियल से बनी होती है, जो यहाँ पे सन की लाइट के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में मदद करती है। ठीक है, ये जो सोलर सेल है अभी की जनरेशन में बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। ठीक है, तो आइए हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको नॉलेज में भी होना चाहिए कि सोलर सेल के कितने टाइप होते हैं। अगर आप सोलर सेल के अगर प्लांट में जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अगर सोलर के कंपनी में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफ़ी डिटेल के साथ मैंने सभी के बारीकी बारे में बताया है। ठीक है, आइए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि सोलर सेल के यहाँ पे जो 4 टाइप होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होती है इसका मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल, दूसरी टाइप होती है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर सेल, और तीसरी होती है थिन फिल्म सोलर सेल। ठीक है, और चौथी होती है हाफ कट सोलर सेल, जो बाइफेशियल के रूप में आते हैं, जो दोनों साइड वर्क करते हैं सन की लाइट की अपेक्षा। ठीक है, तो आइए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल होता क्या है। ठीक है, ये एक तरह की ऐसी यहाँ पे सोलर सेल होती है जो पूरी तरह से ब्लैक रंग की दिखती है और इसकी एज यहाँ पे कटी होती है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एज में इसकी कटी होती है, जिसको यहाँ पे क्या होती है मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसी कारण इसे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल कहा जाता है। ठीक है, आइए देखिए इसके अगर इसके बारे में अगर हम देख सकते हैं, इसकी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने बताई है। ये प्योर सिलिकॉन से बनाई जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली होती है। देख सकते हैं इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे 13% से लेकर 20% तक होती है। मतलब इतनी यहाँ पे सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करती है। ठीक है, कलर की बात करें तो ब्लैक रंग की होती है। बस बार मतलब इसके ऊपर ये बस बार बने हुए हैं एक तरह का, जिसके ऊपर कंडक्टर को यहाँ पे पेस्ट किया जाता है। ये कम से कम 5 बस बार वाली होती है। ठीक है, इसकी अगर वोल्टेज की बात करें तो एक जो सोलर सेल यहाँ पे जो वोल्टेज को यहाँ पे उत्पन्न करती है 0.5 वोल्टेज से लेके 0.6 वोल्टेज तक उत्पन्न करती है। ठीक है, जब सोलर पैनल बनाया जाता है तो कम से कम इसके 72 सेल के सोलर पैनल बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी पावर की अगर बात करते हैं तो 4 वाट से लेके 4.8 वाट तक यहाँ पे क्या होती है, ये यहाँ पे पावर को क्रिएट करती है, जनरेट करती है। ठीक है, अगर इसकी साइज की अगर बात करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ की, तो इसकी जो साइज होती है 158.75 इंटू 158.75 mm। ठीक है, जिसको जीवन कहा जाता है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, इसके थिकनेस की अगर बात करेंगे कि आखिर में इसकी यहाँ पे चौड़ाई कितनी होती है यहाँ पे, तो हम इसकी थिकनेस की यहाँ देख सकते हैं ये 160 माइक्रोमीटर से लेकर 200 माइक्रोमीटर। मतलब अगर इसको mm में कीजिएगा तो 0.16 mm हो गए और 0.2 mm इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ पे थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी प्राइस की अगर बात करते हैं तो 75 रुपया से लेकर 100 रुपया के बीच इसकी प्राइस आती है। ठीक है, अगर इसकी वेट की बात करते हैं तो 8 ग्राम से लेकर सोलर सेल की। ठीक है, आइए सेकंड की अगर बात करते हैं, सेकंड होती है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर सेल। ये ब्लू आकार में दिखने वाली एक तरह का सेल होती है जो बिल्कुल भी स्क्वायर के शेप में होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मॉड्यूल में उपयोग होने वाली ये सोलर सेल होती है। पॉली क्रिस्टल मल्टी सिलिकॉन क्रिस्टल से बनी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यह मटेरियल के जो सिलिकॉन जो मटेरियल का उपयोग किया जाता है, मल्टी सिलिकॉन क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। इसके ऊपर देख सकते हैं बस बार बने होते हैं, इसमें देख सकते हैं। इफिशियंसी की अगर बात करते हैं तो 14% से लेकर 19% तक इसकी इफिशियंसी होती है। कलर की बात करते हैं ब्लू आकार में दिखने में होती है। ठीक है, इसकी फ्रंट वाला जितनी भी फ्रंट वाला होती है एक तरह का उसको क्या बोलते हैं, एन टाइप बोलते हैं। मतलब एक तरह का नेगेटिव होती है। ठीक है, सन की लाइट नेगेटिव के ऊपर यहाँ पे गिरती है तभी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, अब क्या होती है इसकी बस बार की अगर बात करें पहले 3 आती थी, फिर उसके बाद 4 आने लगी, 5, मतलब 4 और 5 बस बार वाली बहुत ज़्यादा उसकी उपयोग होती है। ठीक है,
यहाँ वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे 5 वोल्ट 0.5 वोल्टेज से लेकर 0.6 वोल्टेज यहाँ पे ये जनरेट करती है। ठीक है, पावर की बात करें तो 4.5 से लेके 5 वाट तक यहाँ पे पावर को जनरेट करती है। अगर इसकी साइज की अगर बात करते हैं तो 156.75 इंटू 156.75 mm इसकी होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस बिल्कुल इसी की तरह होती है। यहाँ पे देख सकते हो 160 माइक्रोमीटर से लेकर 240 माइक्रोमीटर। ठीक है, यह थोड़ी सी इसकी माइक्रोमीटर यहाँ बढ़ जाती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, मतलब 0.16 mm से लेके यहाँ पे 0.24 mm। ठीक है, इसकी प्राइस की अगर बात करते हैं 50 रुपये से लेके 75 रुपये के बीच इसकी प्राइस आती है। वेट इसकी 9 ग्राम से 11 ग्राम के बीच आती है। ठीक है, तीसरी होती है थिन फिल्म सोलर सेल। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। ठीक है, आप इसको कहीं भी पेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे आप अपने व्हीकल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने घर के जो छत होते हैं, रूफ होते हैं, उसके ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पे ये होती है। ठीक है, लेकिन पावर को काफ़ी कम जनरेट करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी लाभदायक होती है। चाइना में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है थिन फिल्म, जो यहाँ पे एमआरएफ सिलिकॉन मटेरियल से बनी होती है, इलास्टिक जैसी होती है। ठीक है, इसको फोल्ड होने के बाद भी ये जल्दी टूटती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। लेकिन इसको आप क्या फोल्ड नहीं कर सकते हैं, आप इसको थोड़ी सी प्रेस कर दीजिएगा टूट जाएगी। इसे बनाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। जब ये सोलर पैनल जब बनाए जाते हैं, जब मॉड्यूल बनाए जाते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे बारीकी तरीका से यहाँ पे इसको बनाया जाता है, नहीं तो क्या तुरंत ये में क्रैक हो जाती है। क्रैक होने के बाद क्या होगी, वहाँ पे हॉटस्पॉट जनरेट हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, कलर की बात करते हैं ब्लू आकार में आती है। बस बार की अगर बात करें तो 3 बस बार से लेकर 5 बस बार तक यहाँ पे बनी होती है, अलग अलग टाइप की आती है। ठीक है, वोल्टेज की बात करें तो 0.4 वोल्टेज से लेकर 0.5 वोल्टेज तक ये भी उत्पन्न करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, पावर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 से लेकर 3 वाट तक ये पावर को जनरेट करती है। साइज की अगर बात करें तो 166 mm इंटू 125 mm तक इसकी आती है साइज। ठीक है, थिकनेस की बात करें तो 100 माइक्रोमीटर से लेकर 160 माइक्रोमीटर आती है, मतलब 0.1 mm से लेके 0.16 mm तक आती है। ठीक है, प्राइस की बात करते हैं इसकी एक सोलर सेल की तो 40 रुपये से लेके 55 रुपये के बीच आती है। वेट की बात करें तो 7 ग्राम से लेकर 9 ग्राम के बीच इसकी वेट आती है एक सोलर सेल की। ठीक है, आइए हम इसकी चौथी टाइप को जानते हैं, जिसको एक तरह का हाफ कट सोलर सेल कहा जाता है, जो एक तरह का बाइफेशियल सोलर सेल होती है। ठीक है, ये जो सोलर सेल होती है काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है अभी जनरेशन के अपेक्षा, क्योंकि ये बाइफेशियल इसीलिए इसको कहेंगे क्योंकि ये दोनों साइड इसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करता है, लेकिन ये सभी के ऊपर में ही, मतलब एन टाइप में ही, मतलब नेगेटिव की ओर ही यहाँ पे जब इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी तभी इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर पाएगी। ठीक है, ये भी काफ़ी यहाँ पे थिन मटेरियल से बनी होती है, पतली होती है। ठीक है, थोड़ी सी प्रेस करना तो ये भी ब्रोकन हो जाती है, ये भी काफ़ी कॉस्टली आती है अदर सेल के अपेक्षा। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके मुख्य रूप से इसके 2 टाइप होते हैं, एक 10 BB वाले होते हैं, एक 12 BB वाले होते हैं। मतलब इसकी जो बस बार वाली जो होती है, इसके ऊपर जो बस बार बने होते हैं तो यहाँ पे एक 10 बस बार भी बने होते हैं, एक 12 बस बार भी बने होते हैं, मतलब 2 टाइप की अभी ये निकल गई है। ठीक है, जो यहाँ पे 10 बस बार वाली होती है 182 mm की ये आती है, मतलब ये जो हाफ कट ये पूरी तरह से हाफ कट नहीं आती है। ठीक है, ये पूरी तरीके से एक तरह का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में आएगी। ठीक है, फिर लेजर मशीन के सहयोग से इसे कट कर दिया जाता है। तो ये जो नज़र आ रही है जो कटिंग वाला भाग है, कटिंग वाला यही भाग को आपको मैं दर्शाया हूँ। ठीक है, तो ये जो आती थी पहले 182 mm आती थी और इधर से 182 mm आती थी। ठीक है, जब इसे कट कर दिया जाता है तो 182 इंटू 91 mm की आ जाती है, जिसको M10 कहा जाता है। ठीक है, इसकी दूसरी जो टाइप आती है 12 BB वाली आती है, मतलब इसके ऊपर जो बस बार बने होते हैं वो 12 बस बार बने होते हैं, और उसकी जो साइज होती है यहाँ से लेके यहाँ से स्क्वायर के शेप में ये भी आती है। इसकी साइज 210 बाय 210 आती है। जब इसे कटिंग कर दी जाती है तो यहाँ से यहाँ 210 होती है और यहाँ से यहाँ 105 होती है। तो यही चीज़ मैंने बताई है, 210 इंटू 105 mm की इसकी लेंथ ब्रेथ आती है। ठीक है, 2 टाइप में आती है, जिसको G12 कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो मेड बनी होती है, जो बनी इसको बनाया जाता है सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन से मटेरियल से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है अदर सेल के अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे 20% से लेकर 24% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। इसकी कलर की बात करें तो पूरा डार्क ब्लू होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बस बार की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 बस बार से लेकर 12 बस बार तक इसकी यहाँ पे आती है। ठीक है, वोल्टेज की बात करें तो 0.5 वोल्टेज यहाँ पे उत्पन्न करती है, और कोई यहाँ पे 0.6 वोल्टेज भी उत्पन्न करती है, 0.7 वोल्टेज भी ये उत्पन्न करती है। ठीक है, 12 बस बार वाली। ठीक है, पावर की अगर बात करें तो
ये 3.75 वाट से लेकर 4 वाट तक ये पावर को जनरेट करती है। और 12 जो बस बार वाली होती है वो 5 वाट तक भी पावर को जनरेट कर देती है। ठीक है, अगर यहाँ पर साइज की बात करेंगे तो इसके दोनों साइज मैं आपको बता चुका हूँ। 10 BB वाली 182 mm इंटू 91 mm की आती है, और 12 BB वाली यहाँ पे 210 इंटू 105 mm की आती है। ठीक है, प्राइस की अगर बात करें तो 100 रुपया से लेके 150 रुपया के बीच आती है। यहाँ पे किसकी प्राइस बता रहा हूँ आपको, 10 BB वाली को। ठीक है, 12 BB वाली को यहाँ पे 150 रुपया से लेके आपको 250 रुपया के बीच आती है 12 BB वाली। ठीक है, इसकी वेट की अगर बात करें तो 9 ग्राम से लेकर 12 ग्राम के बीच आती है दोनों का। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको टाइप्स ऑफ सोलर सेल के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है चारों टाइप के बारे में, और काफ़ी डिटेल के साथ मैंने बताई है। ठीक है, तो वीडियो देखने का धन्यवाद, और हो सके तो अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए अगर कोई सोलर रिलेटिव है तो। ठीक है।